हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की थी। तो क्या बातें कर रहे हैं इस टाइम लोग आपके बारे में, ऐसा क्या कर दिया आपने जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, या जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने शायद वो कल्पना नहीं की जो आपने कर दिखाया। ये सारी बातें इस टाइम हो रही हैं या कुछ और बातें हो रही हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो आपकी बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है, आपकी एनर्जी फीस होती है जो आप पे कर देते हैं, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। और प्लीज़ व्हाट्सएप पे बात करें, कॉल ना करें सिंपल। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लिया करो, अगर पूछना हो तो। आप समझ सकते हैं आपकी दीदी बहुत व्यस्त रहती हैं, अगर आप कॉल करेंगे तो बहुत डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे देखो मैसेज से रीडिंग होती है, कॉल से भी मैं रीडिंग होती है। तो हो सकता है मैं मैसेज से रीडिंग कर रही हूँ और आप बीच में करें तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं। अगर आप ही रीडिंग लें मुझसे और बार बार कोई बीच में डिस्टर्ब करे तो आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं, तो आप समझ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़िए और बात करिए, ठीक है, अगर रीडिंग करानी है तो। और मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। और चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बात करती हूँ आपकी। तो देखो, आपने बड़े ही मुश्किल हालात देखे अपने जीवन में, जो भी संघर्ष आपने किए, जो भी दुख आपने उठाए, वो किसी, मैं ये कहूँगी जैसे एक वन में, जंगल में आग लग जाना, और जानवर जैसे अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, उनका कोई आशियाना नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। और अचानक से दावा नल अग्नि जिसको बोली जाती थी, कृष्ण के ज़माने में भी लगी थी जब भगवान कृष्ण थे, आपने सुना होगा। तो उससे बचने के लिए जैसे इंसान घबराता है, फड़फड़ाता है, वैसे ही इंसान हो या जानवर, कहीं भी आग लग जाती है तो कितनी घबराहट होती है। वैसे ही आपके जीवन में एक आग जैसा तूफान उठ के आया और जैसे सब कुछ तहस नहस करता चला गया। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, कमाल की एनर्जी है आपके अंदर। आप एक ऐसे योद्धा हैं जो, मैं ये कहूँगी, जो हर हालातों से जूझने को तैयार है। जैसे विदेशों में नाइट्स हुआ करते थे, नाइट्स हमारे सूट में भी है, यानी कि इसमें कार्ड में भी है, टैरो कार्ड में। तो नाइट्स हुआ करते थे और नाइट्स की ड्यूटी बड़ा ही कठिन थी और पद पाना ही कठिन था। तो वो नाइट्स वाली पोजीशन में आप हैं। आपने युद्ध, जीवन का कोई ऐसा नहीं जिसमें आप युद्ध लड़े नहीं, और आपने कैसे अपने आप को वहाँ विजय दिलाई ये तो आप ही जानते हैं। और ये विजय आपने अपने मन पर पाई है। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका मन ही बन जाता है, जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, वो रिश्ता चाहे जो हो। देखो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे आप पागल हो जाते हैं और उसके लिए आप इतना पूर्ण रूपेण समर्पण कर देते हैं कि आप जैसे आप उसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके साथ हुआ और आपने वो जो अग्नि झेली, जो आपने एक धमाका आपके जीवन में हुआ, जो एक विस्फोट हुआ, जो बने बनाए ख्वाब के महल थे आपके ढह गए, आपके कभी ख्वाब सच ही नहीं हो पाए। तो आपने अब कमर कस ली कि आप एक बार फिर से ख्वाब देखेंगे और अपनी ज़िंदगी को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे कि लोग आपका मुंह ताकते रह जाएंगे। तो बिल्कुल आपने शुरुआत कर दी है उस ऊंचाइयों पे चढ़ने। देखो, सीढ़ी पहले से ही शुरू होती है जब आप शून्य हो जाते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे टैरो रीडिंग के लिए आते हैं और कहते हैं मैम मुझे पहले से आता है कार्ड के बारे में, तो पहले से ये पता है, आप मुझे रीडिंग करना सिखा दो। तो मैं बता दूं कि जब तक आप शून्य नहीं होंगे तब तक आप ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको आता है, अच्छी बात है, आप आगे सीखना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना जो कोर्स कराऊंगी तो वहाँ मैं शून्य से ही शुरू करूंगी।
शून्य से, यानी कि द फूल के कार्ड से ही शुरू होगा। तो शून्य से जब आप शुरुआत करते हैं और पहली सीढ़ी जब आप मुकाम पे चढ़ने के लिए चढ़ जाते हैं, पहली सीढ़ी पे आप पैर रख देते हैं, तो ये समझ लीजिए उस दिन से आपकी सफलता की जर्नी प्रारंभ हो जाती है। और शून्य पे ही अटक जाते हैं, इस बात में ही अटक जाते हैं कि मुझे तो बहुत आता है और मैं तो कर लूँगा या मैं कर लूँगी और मैं करूँगी, एक दिन मैं ऐसा कर लूँगा, एक दिन किसी भी काम मैं अपने जीवन के किसी भी मोड़ पे सारी योग्यताएं होते हुए, और आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कदम आगे नहीं रखेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोग तो सोच के ही रह जाते हैं और ये घबराहट उनको खा जाती है कि अगर मैं आगे बढ़ गया या बढ़ गई तो मैं कैसे कर पाऊँगा, हाय मैं अकेले हूँ, हाय मैं अकेले कैसे सब कुछ कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। तो ये जो आपकी मनोभावना बन जाती है, कभी कभी आपके ऊपर भी यह चीज़ें हावी हुई, आपको भी इन चीज़ों ने रोका कि हाय अकेले मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं अकेले कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। लेकिन आपने जान लिया इस पृथ्वी पर हम अकेले ही आए थे, आपने देख लिया, आपने एक ऐसी उम्र गुजारी, आपने ज़िंदगी के कई साल ऐसे दे दिए जिसमें आप तो सगे बन के खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाते रहे, और कितने ही लोग आपके कंधे पे पैर रख के आगे निकल गए, और आप ये सोचते रहे जब आपको ज़रूरत होगी तो ये आपके साथ रहेंगे या आपका सहयोग करेंगे। उन्हीं लोगों ने आपको ऐसे पटका है, आपको ऐसे धक्के दिए हैं कि आप मुंह के बल गिरे हैं। तो आपने अपनी सफलता की सीढ़ी पर रख दिया है पहला कदम, तो लोगों को बिल्कुल लग रहा है कि आपने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी। आप अकेलेपन से डरते थे, आप एक कदम बाहर निकालने से ये डरते थे, कैसे मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। कोई भी वो बिजनेस हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी हो, आपने अपनी क्षमता को पहचाना ही नहीं था। और जब से आपने अपने मन के अंदर झांकना शुरू किया, अपनी क्षमताओं को जाना, और आपने जाना कि ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, परमात्मा आपके साथ खड़े हैं, तो फिर आप अकेले कहाँ हैं। आपने जाना कि एंजल आपके साथ हमेशा से रहते हैं। क्योंकि देखो हम सबको ही मैं हमेशा ही बताने की कोशिश करती हूँ, जो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, हम अकेले हैं, तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ उनको कि आप अकेले नहीं हैं। आप जब पैदा हुए थे तो एंजल आपके साथ थे, यानी कि देवदूत, ईश्वर के 2 दूत हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपकी हर कार्य पे उनकी नज़र होती है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको रोकते नहीं हैं किसी चीज़ के लिए। आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हैं, साक्षी हैं, और वो ये हिम्मत देते हैं आपको कि जूझो, लड़ो और करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हिम्मत जो आपके अंदर विचारों की आती है, जो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आप कहेंगे हम इतनी मुसीबत में पड़ जाते हैं, फिर भी वो रोकते नहीं हैं, आपको देखते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत है या नहीं, आप सहयोग आपका किया जाए या नहीं। व्यर्थ के लोगों का सहयोग नहीं किया जाता है, जो खुद में ही हिम्मत हार के बैठे हैं, उनका कोई सहयोग, कोई दुनिया में कोई सहयोग नहीं करता, इंसान नहीं करता। फिर भगवान भी कहते हैं तुम अपनी सहायता नहीं करना चाहते, अपने आप को ही मोटिवेट नहीं करते हो, अपने आप के अंदर प्रेरणा ही पैदा नहीं करते हो, लगन ही पैदा नहीं करते हो, कुछ काम करना ही नहीं चाहते हो, तो भाई मैं थोड़ी और तोड़ के थोड़े भगवान ईश्वर आएंगे और दे देंगे, या एंजल आपको खाना आप परस के रख लो कि एंजल है मेरे साथ तो मेरा खाने का मन नहीं है, भाई तुम खिलाओ, आज तुम्हें दिया है भगवान ने मुझे जन्म से, तो वो कौर तोड़ के तो नहीं खिलाएंगे आपको। भाई हाथ पैर दिए हैं, आपको अंदर से प्रेरणा आएगी कि भाई मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मुझे खाना चाहिए, अब इस टाइम पानी चाहिए, इस टाइम ये है, इस टाइम वो है। सब आपको अपने बॉडी के फंक्शन पता है ना, किस टाइम क्या आपको ज़रूरत हो रही है। तो वैसे ही आपको सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब आपका साथ देंगे। तो आपने बिल्कुल कमाल कर दिखाया। वो अकेलेपन से आप जो उभरे हैं, आपने सोच लिया है कि मैं अकेला ही 10 पे भारी हूँ, 1 और 100 पे भारी हो जाना। तो अब आप हो चुके हैं 1 और 100 पे भारी। तो लोग बातें यही कर रहे हैं कि इस टाइम आपके बारे में यही चर्चा है कि आप अब रुकेंगे नहीं, किसी काम से पीछे नहीं छूटेंगे,
किसी को भी अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। वो चाहे मौन रह के आप मुंह तोड़ जवाब दें या अपने कार्यों के द्वारा जवाब दें, आप कुछ करके ऐसा दिखाएं कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, या आप कह लीजिए कि सामने वाले को बिल्कुल जैसे को तैसा भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी मनमर्जी पे चलने में आ गए हैं, लोग कह रहे हैं, और इसकी तो कल्पना नहीं की थी कि आप कभी उठकर खड़े हो जाएंगे अकेले। इतने संघर्षों के बाद आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आप फ्री बिस्तर पे लेट के रो रहे हैं। और जो लोग रो रहे हैं भाई, उनके लिए ये रीडिंग होती ही नहीं है, जो सिर्फ बिस्तर पे बैठ के रोना जानते हैं। अगर आज भी आप मेरी रीडिंग सुन के भी नहीं जाग रहे हैं तो सोचो परमात्मा और कैसे संदेश देगा आपको घर पे आके। हैं, घर बैठे आपको टैरो रीडिंग मिलती है, ऐसा नहीं है मेरी ही रीडिंग, कितने ही लोग हैं, कितने ही ऐसे वीडियो हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, भाई उठो जागो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई संसार में आपकी मदद नहीं करेगा। माता पिता भी कुछ समय के लिए हैं, पति पत्नी के झगड़े हो गए तो हो सकता है पत्नी साथ ना दे, पति साथ ना दे, हो सकता है बच्चे खिलाफ हो गए, बच्चे साथ ना दें, तो कौन है आपके लिए? चिंता कर कर के मर जाते हैं भाई, बुढ़ापे में क्या होगा। अरे पहले ये जो समय है, अभी बुढ़ापा नहीं आया है, जो जितनी भी एज है आपकी, मैं कह रही हूँ 60 तक है, फिर भी आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, हिम्मत हार दोगे तो ये 60 में ही आप निडाल हो जाओगे। तो अपने आप को तो आपको संवारना पड़ेगा, है ना। एक ईंट रखने से ही आगे की दीवार बनती है, तो आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, एक ईंट ही नहीं रखेंगे, नींव ही नहीं भरेंगे तो खड़े कैसे हो जाएंगे। तो ये जो आपने कमाल करके दिखाया है, ये कल्पना के परे है। जिन लोगों ने हिम्मत की है, जिन्होंने ये सोच लिया कि मैं अकेला 100 पर भारी हूँ और मुझे कुछ करना ही करना है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, अब मुझे जीना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की सुन लिया, बहुत लोगों के बारे में सोच लिया। तो लोग आपके लिए यही बात कर रहे हैं कि अब आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, आपके कदम निकल चुके हैं, जो पीछे पलट के देखने वालों में से आप अब नहीं हैं। आपको सफलता हासिल होगी। लोग ये बात कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं। अब आपके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई पावर, कोई ब्लेसिंग आपके साथ है, गॉड की, ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपको इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं। तो ये बातें लोग करते हुए इस टाइम नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी हिम्मत की दाद दी जा रही है, और आपने जो किया है बिल्कुल कल्पना से परे है। लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। आप एक सीधे सच्चे सुकड़े से इंसान, बिल्कुल अपने आप में सिमटे हुए इंसान, आज इतना खुलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो तत्पर हैं आप, या बढ़ा चुके हैं आप, या आपने जो हिम्मत करके दिखाई है, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। मैं भी आपकी तारीफ़ करूँगी, क्लैपिंग करना चाहूँगी यहाँ पर। और गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे ये हिम्मत, ये जज्बा आपके अंदर हमेशा बना रहे।